राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग। कैसे ये योग बनते हैं, क्या फल देते हैं, किस प्रकार से इसका प्रभाव उस जातक के जीवन में देखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सब बातों को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पाप कर्तरी योग के बारे में जानेंगे। जब भी हथेली पर पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा तो निश्चित ही आप पाएंगे हथेली पर आपको सूर्य और शनि पर्वत डिस्टर्ब मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम सूर्य पर्वत की अगर बात करें तो देखिए, ये जो सूर्य का पर्वत रहता है ये आपको दबा हुआ मिलेगा। यहाँ हम मूल ग्रह पर्वत की बात करेंगे, किसी विशेष चिन्ह नेगेटिव रेखाओं की बात नहीं करेंगे। तो सूर्य दबा हुआ अगर हथेली में है तो निश्चित ही ये उस तरफ संकेत करता है कि एक स्थिति को ये बताएगा कि हथेली में सूर्य कमज़ोर है, जो पाप कर्तरी योग का निर्माण कर सकता है। दूसरे ग्रह पर्वत को अगर हम समझें तो देखिए, ये हमारा भाग्य का पर्वत है जिसे हम शनि पर्वत कहते हैं। जब भी हथेली में शनि पॉजिटिव रहते हैं तो देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से फ्लैट पर्वत रहता है रोड के जैसे, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन ये जब भी आपको ढलवा दिखाई दे या आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ अधिक उठा हुआ दिखाई दे, तो भी ये आपकी हथेली में डिस्टर्ब माना जाएगा। या ये आधा उठा हुआ है और आधा दबा हुआ है, उस स्थिति में भी शनि आपकी हथेली में डिस्टर्ब माने जाएंगे। तो देखिए, सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ है, शनि पर्वत आपका डिस्टर्ब है। सूर्य दबा हुआ है तो सूर्य भी डिस्टर्ब हुए, और शनि अगर ढलवा है, आधा उठा हुआ है आधा दबा हुआ है, तो ये भी आपकी हथेली में डिस्टर्ब माने जाएंगे। शिफ्टेड हैं तो भी डिस्टर्ब माने जाएंगे। इसके साथ जो तीसरी स्थिति बनेगी वो देखिए, यहाँ जो आपको ये ग्रह पर्वत दिखाई दे रहा है, ये नेपच्यून का स्थान आता है और ये राहु एरिया आता है। ये दोनों ग्रह पर्वतों का जो स्थान है, ये आपको थोड़ा सा, आप ध्यानपूर्वक हथेली को देखेंगे तो ये स्थान आपको उठा हुआ दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। नेपच्यून स्थान और राहु का स्थान, उस स्थिति में ये तीनों स्थितियां जब मिलेंगी तो निश्चित ही हथेली पर पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा। अब देखिए, पाप कर्तरी योग का अगर निर्माण हो रहा है तो जीवन में उस जातक को इससे क्या उसके जीवन में प्रभाव देखा जाएगा। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति आप पाएंगे, कोई भी गलत वस्तुएं हैं उसका बिजनेस करता हुआ वह व्यक्ति आपको मिल सकता है, गलत जगह जॉब करता हुआ मिल सकता है। कारण यही रहता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए वह व्यक्ति केन प्रकार जीवन में उचित अनुचित का ध्यान किए बगैर अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम उसके जीवन में गलत काम द्वारा धन अर्निंग करना, समाज विरोधी कार्यों में गतिविधियां उसकी बढ़ी हुई आपको मिलेंगी। जो भी सरकार द्वारा, समाज द्वारा वस्तुओं का, कार्यों का जिस पर निषेध रहता है, वो सभी कार्य ये लोग आपको करते हुए मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं
ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम शेयर मार्केट वगैरह, बेटिंग लगाना, जाली नोटों का व्यवसाय करना, जाली स्टैम्प पेपर बनाना या किसी भी वस्तु की कॉपी करके उसको मार्केट में उतारना, उससे धन लाभ कमाना, मादक पदार्थों का बिजनेस करना, जो समाज और देश विरोधी रहती हैं उनका व्यवसाय करना, ऐसी जगहों पर काम धंधा करना जो उसके नेचर और स्वभाव को भी बताती हैं और उनसे वह व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा लाभ कमाता है और जीवन में अपनी जो आजीविका रहती है उसको चलाता है, जीवन यापन करता हुआ आपको मिलता है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति कितना अधिक इन सब वस्तुओं से लाभ कमाएगा, कितना उसके मन में जो भावनाएं रहेंगी समाज विरोध की रहेंगी या दूसरे सामने वाले व्यक्ति के प्रति दया के भाव ना के बराबर रहेंगे, ये प्रभाव फिर उसकी ये जो आपको हार्टलाइन दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसको स्वयं का लाभ चाहिए, दूसरे को इससे क्या हानि होती है इस पर ये कभी भी विचार नहीं करेगा। जितने डिस्टर्ब हथेली में इन प्रमुख ग्रह पर्वतों के अलावा हृदय रेखा रहेगी, अन्य हाथ के ग्रह पर्वत रहेंगे, उतना ही नेगेटिव फल उस व्यक्ति को उस समय पीरियड ये व्यक्ति सिर्फ अपना सोचेगा, सामने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। गलत तरीकों से धन करता हुआ आपको जीवन में मिलेगा। अब देखिए इसी को हम शुभ कर्तरी योग में अगर रखें तो आप पाएंगे ये जो आपको नेपच्यून और राहु का एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको उसी स्थिति में उभरा हुआ दिखाई देगा। ग्रह पर्वतों की अगर बात करें तो देखिए सूर्य स्वयं स्थान पर, ये सूर्य का जो स्थान है अपने ही स्थान पर, ना ये बुध की तरफ शिफ्टेड रहेगा ना शनि इधर आकर, जैसे कि इस हाथ में आप देखेंगे सूर्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। विकसित ग्रह पर्वत ये बिल्कुल उभरा हुआ पॉजिटिव स्थिति में हाथ में रहेगा। इसके साथ सेकंड ग्रह पर्वत की बात करें तो देखिए गुरु का पर्वत, ये भी पॉजिटिव हथेली में रहे, विकसित रहे, शुभ फल देने वाला रहे। यहाँ से आप देखेंगे ये नीचे की तरफ झुकाव लेता हुआ आपको उभरा हुआ ये एरिया भी दिखाई दे। अब ये तीनों स्थितियाँ भी अगर बनती हैं तो निश्चित ही ये शुभ कर्तरी योग को बनाती है। यहाँ पाप कर्तरी योग से बिल्कुल आप स्वभाव इस जातक का देखेंगे आपको अलग मिलेगा। सही कार्यों द्वारा धन अर्निंग ये जातक करता हुआ मिलेगा और पाप कर्तरी योग वाला जातक गलत कार्यों से धन करने अर्निंग करता हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ हम देखें तो ऐसा जातक जिसकी हथेली में शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है जीवन में तरक्की करता है। सूर्य की प्रधानता होने के कारण, गुरु ग्रह की पॉजिटिविटी होने के कारण निश्चित ही जीवन में महत्वाकांक्षी वह जातक आपको मिलेगा। तरक्की की लालसा रखेगा, जॉब भी करेगा और जॉब के साथ अन्य स्रोतों से भी धन कमाने की कोशिश करेगा। धन संचय की भी इच्छा रखने वाला वह रहेगा। स्वभाव की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसका स्वभाव जो रहेगा कंजूस देखा जाएगा और व्यक्तित्व की अगर बात करें तो प्रभावशाली उसका रहेगा। मान सम्मान उसे मिलेगा,
तरक्की करता हुआ देखा जाएगा। अब देखिए शुभ कर्तरी योग हथेली में बना हुआ है, सूर्य, गुरु, और ये जो आपकी हथेली के मध्य भाग का जो स्थान है ये यहाँ से उभरा हुआ है। इसके अलावा अब हथेली में अन्य पॉजिटिविटी भी इस जातक के हैं। अन्य पॉजिटिविटियों की अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं, ये अन्य पॉजिटिविटियों को बताती हैं ये रेखाएं। तो इसके जीवन में तरक्की को ये रिप्रेजेंट फिर और अधिक करती हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षाएं रहती हैं उनको ये पूर्ण जीवन काल में करते हैं। धन का संचय भी करते हैं और जीवन में विकास करते हुए तरक्की भी ये लोग करते हैं। इसे अच्छा योग माना जाता है। मान सम्मान भी मिलता है जीवन काल में। पॉजिटिविटी भी ऐसा जातक जीवन में लेकर चलता है और जीवन में सुफल भी इन्हें ये योग दिलाता है। अब यहाँ दोनों योगों को अगर हम देखें तो देखिए सीधा सा अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये हमारी हथेली में सूर्य का पर्वत और ये शनि का पर्वत। आप आम एनालिसिस में देखते हैं जब भी शनि सूर्य हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो ये उस व्यक्ति के स्वभाव को, उसके नेचर को खराब करते हैं और उसके चलते फिर यह व्यक्ति दूसरे को परेशान भी करता है, तंग भी करता है। इसे इस प्रकार से भी अगर हम समझ सकते हैं आसान भाषा में तो देखिए जब भी पाप कर्तरी योग बनेगा तो वहाँ भी आप देखेंगे शनि आपके डिस्टर्ब हैं हाथ में, सूर्य आपके दबे हुए हाथ में हैं, डिस्टर्ब हैं, और दोनों ग्रह पर्वत अगर डिस्टर्ब हैं तो निश्चित ही ऐसे जातक गलत जो वस्तुएं रहती हैं उनका व्यापार वगैरह करते हैं, गलत जगहों पर जॉब करते हैं, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को तंग परेशान भी ये लोग करते हैं। यहाँ अगर देखें तो ऐसे जातकों के पारिवारिक संबंध रहें, घर से बाहर रहें, उतने मधुर नहीं देखे जाते। उनमें पॉजिटिविटी की कमी निश्चित ही सूर्य और शनि के कारण जीवन में देखी जाएगी। इसके विपरीत आप देखेंगे जब भी शुभ कर्तरी योग बनेगा तो ऐसे लोगों का जो नेचर स्वभाव रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जो संबंध रहेंगे उनमें भी मधुरता देखी जाएगी, मान सम्मान भी मिलता है, तरक्की करता हुआ भी जातक देखा जाता है। तो ये था हमारी हथेली में बनने वाला पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग। धन्यवाद।